नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इंग्लिश का सिलेबस जो है वो चल रहा था, अपने कुछ एक टॉपिक जो है वो करवा चुका हूं और अभी भी कंटिन्यू जो है आपके सामने वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो पीछे जो वीडियो है वो लिंकिंग डिवाइसेस या कंजक्शन के अपने कर रहे थे, जो कि एक कॉमन टॉपिक होता है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के अंदर काम आने वाला होता है। सभी एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। तो उसके 3 वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज ये चौथा जो वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप जो है उन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, ताकि ये वाला वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम इस वीडियो के अंदर जो अगला जो अपना कंजक्शन है दोस्तों, कोरिलेटिव कंजक्शन कर रहे थे अपने, उसमें अगले की बात है हार्डली या स्क्रेचली। और इसके साथ ये साथ वाले जो है ना दोस्तों, ये बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर ज़रूर जो है चेक कर लेना, ज़रूर किया करो, चाहे किसी भी LDC का हो, चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हो, चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम जहाँ इंग्लिश आती है उनको चेक करना, और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पैटर्न जो होता है। तो हम इसके अंदर हार्डली या स्क्रेचली, उसके साथ वहिन का यूज़ किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हार्डली स्क्रेचली पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था नो सुंदर, समझ में आ गई ना। नो सुंदर के बाद देन का यूज़ किया था और उसका पैटर्न भी बताया था कि नो सुंदर स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद डू डज डिड हैड इस प्रकार से आ जाएगा। वह भी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से इम्प्रूवमेंट वाले या एरर वाले क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो हार्डली स्क्रेचली के साथ वहन का यूज़ होता है, और हार्डली स्क्रेचली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है ना। वहन मानी जब। पैटर्न अच्छे से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो हार्डली स्क्रेचली स्टार्टिंग में आएगा, समझ में आ गई ना। हार्डली या स्क्रेचली जो है कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, एक ही मीनिंग होता है। स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद डिड या हैड, बस 2 ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो हार्डली या स्क्रेचली पहले आएगा, उसके बाद डिड या हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब। अब वर्ब देखिए दोस्तों, अगर डिड दिया गया है, लिख लेना ये, अगर डिड है तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गई क्या। डिड है तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और अगर हैड दिया गया है तो वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों, इस बात का याद रखना, ठीक है। मैंने आपको नो सुंदर वाले में बताया था। तो हार्डली या स्क्रेचली के बाद डिड या हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। डिड दिया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हैड दिया गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद वहन लगा दोगे प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ डिड या हैड है, पास्ट है, तो इधर वर्ब की क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि वी वेंट आउट ऑफ द हाउस द रेन स्टार्टेड। वी वेंट आउट ऑफ द हाउस, हम घर से निकले, द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब देखिए दोस्तों कि हार्डली या स्क्रेचली, अब वेंट दे दिया, समझ में आ गया ना, क्या दे दिया यहाँ पे, वेंट दे दिया। इसका मतलब गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, इधर इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिड। तो हार्डली या स्क्रेचली डिड वी, अब इधर डिड आ गया तो वर्ब की क्या आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हार्डली या स्क्रेचली डिड वी गो आउट ऑफ द हाउस। अब हार्डली या स्क्रेचली के साथ वहन, यहाँ ब्लैंक दे देगा अगला, तो आपको वहन यूज करना है, वहन द रेन स्टार्टेड। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जांपल देखिए, हार्डली या स्क्रेचली हैड आई। अब हैड के बाद वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, या एरर के रूप में वेंट भी दे सकता है, समझ में आया ना, गो भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हार्डली हैड आई गोन आउट ऑफ द हाउस व्हेन माय फादर कॉल्ड मी बैक। यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वहन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले का यूज करना है, और पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से हम अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों, दो आल दो। अब दो आल दो के बाद हमेशा याद रखना बट का यूज नहीं होता। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, दो आल दो के बाद बट दे देता है, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों। दो आल दो के बाद हमेशा यट का यूज किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई। दो आल दो यट का मतलब क्या हो गया, यद्यपि फिर भी हो गया। समझ में आ गया ना। दो आल दो यट का मतलब क्या हो गया, यद्यपि फिर भी। और यह हमेशा विरोधाभास बताता है, मतलब कंट्रास्ट बताने का काम करता है दोस्तों।
अब एग्जाम्पल के हमने दो आलू जो है वो पहले आएगा, दो आलू जो है वो पहले आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। समझ में आ गई? दो आलू जो है पहले आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस एक। दो आलू पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट। समझ में आ गई? उसके बाद वर्ब, और उसके बाद जो बचा हुआ सब अपना पैटर्न सेंटेंस है वो आ जाएगा। उसके बाद यट प्लस सब्जेक्ट प्लस में क्या आ जाएगी वर्ब। समझ में आ गई ना? वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगती है दोस्तों। जैसे दो ही वर्कड हार्ड, दो ही वर्कड हार्ड यट ही कुड नॉट सक्सीड। अब दो के बाद अगला एग्जामिनर बट दे देगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। दो ही वर्कड हार्ड मतलब यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, यट ही कुड नॉट सक्सीड। ये सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, ध्यान रखना, SUCCED। कहीं इसको सेकंड मत मान लेना, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुड के बाद मॉडल कोई सा भी आ जाए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। अगर यहाँ पे SUCCED होता तब ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती, लेकिन SUCCED ये सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब है, और सक्सेस जो होता है वो क्या होता है नाउन होता है। तो दो ही वर्कड हार्ड यट ही कुड नॉट सक्सीड। अब एक बात याद रखना दोस्तों, हमेशा दो जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, और आल्दो जो है वो बीच में यूज किया जाता है। इस बात को दो जो है उस सेंटेंस के बीच में यूज नहीं किया जाता। समझ में आ गया ना? हाँ, दो आल्दो यट एक साथ यूज करना है तो पहले कोई सा भी यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ अकेले की बात आती है, बीच में यूज करना है, ब्लैंक्स के अंदर यूज करना है, तो आपको आल्दो ही यूज करना है। जैसे ही कुड नॉट सक्सीड, आल्दो ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो उसका, आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया। समझ में आ गया ना? जैसे अगला, ही इज एन ऑनेस्ट मैन आल्दो ही इज नॉट रिच, ही इज एन ऑनेस्ट मैन तो एक ईमानदार आदमी है, आल्दो यद्यपि ही इज नॉट रिच, यद्यपि वह धनी नहीं है। तो एक विरोधाभास बताने का काम करता है, कंट्रास्ट बताने का काम करता है। अगर अकेले कंजक्शन की बात करते हैं, यट नहीं दिया हुआ तो आल्दो जो है वो सेंटेंस के मिडल में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? अब हम अगले की बात कर लेते हैं, वेदर और नोट। समझ में आ गया ना? वेदर के साथ या कह सकते हैं और नोट यदि सेंटेंस में दिया गया है तो कंजक्शन के अंदर वेदर का यूज किया जाता है, WHETHER। तो मौसम वाला नहीं है, WEATHER। अब वेदर और नोट का मतलब चॉइस होता है। समझ में आ गया ना? वेदर और नोट का मतलब क्या होता है? चॉइस होता है। इसका मतलब होता है चाहे अथवा नहीं। समझ में आ गया ना? वेदर और नोट का मतलब क्या होता है? चाहे अथवा नहीं। यह हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नकारात्मक। ये हमेशा एरर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहां से ध्यान रखना कि यह हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, कि इस कंजक्शन को सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं और बीच में भी यूज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे पैटर्न है, वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद जो अपना रिमेनिंग जो सेंटेंस है वो जाएगा, उसके बाद और नोट, और फिर दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। समझ में आ गई? जैसे वेदर यू हेल्प मी और नोट आई डोंट केयर। अब देखिए नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, कि वेदर यू हेल्प मी और नोट, चाहे आप मेरी सहायता करो या नहीं करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह है नहीं है। तो यहाँ वेदर शुरू में आ गया, यहाँ पे और नोट आ गया तो वेदर आ जाएगा। ये बीच में भी आ सकता है, जैसे आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर यू हेल्प मी और नोट। और नोट है तो सेंटेंस कंजक्शन के रूप में क्या यूज करना है? वेदर का यूज करना है। समझ में आ गई ना? अब अगला जो है एरर का क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको बताना है कि इसके अंदर क्या एरर हो सकता है। जैसे इट मैटर्स अ लिटिल वेदर शी अटेंड्स द पार्टी और नोट। समझ में आ गई ना? अब बताइए कि और नोट आ गया तो वेदर तो दिया गया है, सही है, ठीक है ना? इट मैटर्स अ लिटिल वेदर शी अटेंड्स द पार्टी और नोट। अब ये सेंटेंस में कहाँ पे एरर है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना? ये आप जो है कमेंट बॉक्स में भी जो है वो डाल के बता देना कि कहाँ पे एरर है। अगले वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि इस सेंटेंस के अंदर कहाँ पर एरर है। कमेंट के अंदर आपको बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? अब हम अगले की बात कर लेते हैं, लेस्ट शुड।
अब लेस्ट शुड ये भी एक नेगेटिव डाउट बताने का काम करता है दोस्तों। और लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो जाए, ठीक है ना। लेस्ट शुड का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा न हो जाए। लेस्ट के बाद मॉडल के रूप में हमेशा शुड का यूज किया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम कीजिए, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा न हो जाए कि आप फेल हो जाओ, ठीक है। रन फास्ट तेज दौड़िए, लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, कहीं ऐसा न हो जाए कि आप अपनी ट्रेन मिस कर दो, ठीक है ना। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है, या एक साइड में शुड दिया गया है तो कंजक्शन के रूप में आपको लेस्ट का यूज करना है। ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम अगले की बात कर लेते हैं। टू को हटाना, TW जो होता है दोस्तों वो बड़ा टू होता है, ठू नहीं होता, ठीक है ना। ये फोनेटिक वाले टॉपिक में करवाऊंगा मैं। तो सो दैट का यूज करना, तो टू को हटाते हुए, टू को रिमूव करते हुए और सो दैट का यूज करना, वो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, बताऊंगा फिर किस प्रकार से आपको करना है। एग्जाम्पल दिया गया है ही इज, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में फर्क होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग जो है वही रहना चाहिए, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्म में चेंज होता है, उसके पैटर्न में चेंज होता है। जैसे ही इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस, मतलब वह इतना गरीब है कि घर नहीं खरीद सकता। टू का मतलब इतना की नहीं, तो ही इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस, वह इतना गरीब है कि घर नहीं खरीद सकता। अब देखिए दोस्तों, टू की जगह मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, टू की जगह अपने क्या लगाना है, सो, तो ही इज सो पुअर। अब इस ये जो टू दिया गया है इसकी जगह क्या लगाना है, दैट, ठीक है ना। टू की जगह सो लगाना है, टू की जगह दैट लगाना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लगाना है, तो यहाँ पे ही है तो यहाँ ही लगा दोगे, ठीक है ना। उसके बाद कैन नोट या कुड नोट, अगर मुख्य वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लगाओगे, कैन नोट लगाओगे, और अगर मुख्य वाक्य पास्ट टेंस में है तो क्या लगाओगे, कुड नोट लगा दोगे। समझ में आ गई ना। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस, वह इतना गरीब है कि वह घर नहीं खरीद सकता। तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाले के अंदर और नीचे वाले सेंटेंस के अंदर मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ उसका रूप चेंज हुआ है। तो ही इज टू की जगह क्या जाएगा, सो पुआ, टू की जगह दैट आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दोगे, उसके बाद कैन नोट या कुड नोट, बाकी बचा हुआ बाजुओं का क्यों, या आप लिख लेना अच्छे से। उसके बाद हम अगले की बात कर लेते हैं। द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड, मतलब लड़कियां इतनी ज्यादा टाइम मानी थकी हुई थी टू कुक फूड, की भोजन नहीं पका सकी। तो वही बात है, द गर्ल्स वर, टू की जगह क्या जाएगा, सो, TW टू की जगह क्या जाएगा, सो टायर्ड। अब TO की जगह, टू की जगह क्या जाएगा, दैट, उसके बाद क्या लगाना है अपने को, सब्जेक्ट। अब गर्ल्स दे दिया तो यहाँ क्या जाएगा, दे, और वर है तो क्या जाएगा, कुड नॉट कुक फूड आ जाएगा, ठीक है ना। कि द गर्ल्स वर सो टायर्ड, लड़कियां इतनी ज्यादा थकी हुई थी, दैट दे कुड नॉट कुक फूड, की भोजन नहीं पका सकी। अगले की बात कर लेते हैं। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो द न्यूज इज, टू की जगह क्या जाएगा, सो गुड, अब टू की जगह क्या जाएगा, दैट। अब न्यूज है तो न्यूट्रल जेंडर है इट, उसके बाद कैन नोट, और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिन वाक्यों में मैन वर्ब नहीं होती इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी का यूज किया जाता है, तो बी ट्रू। तो ये जो कुछ एक जो कंजक्शन है दोस्तों मैंने आज और करवाए हैं, एक दो वीडियो के अंदर और सारे जितने भी कंजक्शन है वो सारे के सारे आपको करवा दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल है तो लाइक जो है इन वीडियोस को कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट को जो इनका बेनिफिट हो सके। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको मिलता रहे, और आपको नए नए वीडियो जो हैं वो मिलते रहें। हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो बेनिफिशियल जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश आपके लिए हुआ है तो हुआ अब नहीं रहेगा। सारे के सारे सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, यहाँ तक कि वो कैब जो है वो भी आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आपको करवाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।